हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ओके, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो भारत है वो हमारा क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 3 में क्या है कि सांसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। जो सांसद है वो विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले वह अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों, ठीक है, में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 ने लिखा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। तो जो संविधान के प्रारंभ होने के समय जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। तो उनके जो माता है और पिता है, ठीक है, वो भारत के नागरिक होने चाहिए और जो संविधान जब से प्रारंभ हुआ है उसके समय से रह रहे हो भारत के अंदर। ओके फ्रेंड्स, फिर है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ठीक है। जो अनुच्छेद 53 है उसमें कहा गया कि संघ की कार्यपालिका से संबंधी शक्तियाँ वो राष्ट्रपति के निहित रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। मतलब कि एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, मंत्री परिषद जिसके शीर्ष पर टॉप पे कौन रहेंगे, हमारे राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है, जिसकी सहायता एक सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा, ठीक है। जिसकी सहायता मतलब प्रधानमंत्री की सहायता एक सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, ठीक है। मंत्री परिषद के लिए उस सलाह होगी, उसके पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह एक कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा अनुच्छेद 76। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर अनुच्छेद 78। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वे देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 है, उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक है, मतलब कि कर्तव्य होगा कि वे देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले होंगे, ठीक है, तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में, क्योंकि मंत्री परिषद में निर्णय होंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति इसकी सूचना आवश्यक समझेगा तो ठीक है, सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। फिर अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सांसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख। अनुच्छेद 86 में क्या है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा सांसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ओके फ्रेंड्स।